अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो है जो क्लास कर रही है आपकी हमारे एक ब्राइट फाउंडेशन है। ये फाउंडेशन जिसमें आज क्लास ये फ्री ट्रेनिंग रखे इसके अंदर आज के जो हमारा फैसिलिटी रहेंगे शेख रुकता रहेंगे कंप्यूटर के बारे में पूरा आपको डिटेल बताएंगे। पूरा इसमें हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, पूरा सबसे पहले तो आप लोगों के सामने एक चीज बताना चाहूँगी कि जैसा कि हमारी जो क्लास है इसमें एक एज के स्टूडेंट नहीं, अलग अलग एज के, तो सीखने और सिखाने के लिए कोई एज इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। छोटे से लेकर बड़े तक कोई भी किसी को सिखा भी सकता है और सीख भी सकता है, ठीक है ना। और हम इस क्लास में कंप्यूटर बेसिक देखेंगे सबसे पहले तो, क्योंकि कंप्यूटर कोई भी कोर्स करने के लिए हमको सबसे पहले बेसिक पता होना चाहिए। जैसे कि आपने बहुत सारे लोगों के जिनको बेसिक आता होगा, ठीक है, बहुत सारे कुछ कोर्स करेंगे, बहुत सारे स्कूल में सीखे होंगे, बहुत सारे कॉलेज में सीखे होंगे, और बहुत सारे यहाँ पे इस शॉप से आएंगे भाई आगे क्या करना है, इससे पैसे आगे कैसे कर सकते हैं। तो कंप्यूटर एक ट्री की तरह है, जैसा हमारा एक ट्री होता है ना, कंप्यूटर पूरा वैसी है, उसकी मल्टीपल ब्रांचेस रहती है, तो उसमें कंप्यूटर के बहुत सारे अलग अलग कोर्स रहते हैं। तो आप जिस कोर्स को लेंगे उससे परफेक्शन करेंगे, आपको उसके बेस पर बेटर से बेटर जॉब मिलती है। आप देखते हैं बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं जो कंप्यूटर सीखते हैं जिसमें से 30-40% उस पर काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग उसको सीख ले खाली स्कूल में ज़्यादा कॉलेज में जहाँ भी सीखिए, सीखने के बाद में प्रैक्टिस नहीं करते तो काम करते भी नहीं आता, प्रैक्टिकल भी नहीं आता, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह अभी हम सबसे पहले बेसिक देखेंगे। आप मुझे बता सकते हैं इसको हम क्या बोलते हैं? एग्जैक्ट नेम बोलिए इसका। रॉन्ग है, सही नेम कौन बताएगा इसका? सिस्टम नहीं है इसका। ये करेक्ट नेम है इसका। अब इसको सीपीयू के लिए मतलब इंशाल्लाह आगे पूरा क्लियर करता हूँ। कंप्यूटर एक वर्ड है, उसके मीनिंग होते हैं टू कैलकुलेट। उससे मिलकर कंप्यूटर बना, और उससे पहले जो था वो कैलकुलेटर था, कैलकुलेटर बेस पर ही कंप्यूटर बना। अब इसकी हम इतना डिटेल नहीं देखेंगे, खाली हम क्लास में इतना समझेंगे कंप्यूटर क्या होता है एक्चुअल, उसमें हार्डवेयर क्या रहता है, सॉफ्टवेयर रहता है, किस पार्ट का क्या वर्क करता है, उसको कैसे पूरा आइडेंटिफिकेशन देखने वाले हैं। तो इंशाल्लाह क्लास में आपको कंप्लीट कंप्यूटर क्या है आपका टेंशन दूर हो जाएगा, पूरा समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। बेसिक समझ गया तो आपके लिए हर कोर्स फिर आसान रहता है। तो कंप्यूटर जो वर्ड है कंप्यूटर से मिलकर बना, ठीक है। और क्वेश्चन आता है हमने व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, राइट। कंप्यूटर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। फैन क्या है? फैन भी इलेक्ट्रॉनिक है। यस, इलेक्ट्रिकल। फैन इलेक्ट्रिकल है। देखो करंट दो टाइप के रहते हैं, एक इलेक्ट्रिकल रहता है और एक इलेक्ट्रॉनिक रहता है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया, व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, राइट। और हु इज फादर ऑफ कंप्यूटर? कौन है? चार्ल्स बेबेज। लेकिन एक्चुअल होनी है उससे पहले बहुत सारे मैथमेटिशियन साइंटिस्ट ने उस पर वर्क किए, इंप्लीमेंट किया, तब जाकर चार्ल्स बेबेज को सही शेप दिया, राइट। देन उसकी हिस्ट्री है, जनरेशन है, वो आप देखते रहा गूगल में। मैं इंशाल्लाह डायरेक्ट कंप्यूटर क्या हमारी स्टार्ट करता हूँ। कंप्यूटर की हिस्ट्री है, कंप्यूटर की जनरेशन है, एक शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर हम जनरेशन की बात करते हो 5 जनरेशन है कंप्यूटर की। पहले सबसे पहले जो कंप्यूटर बना वो वैक्यूम ट्यूब बेस पर बना, जो कि बहुत बड़ा कंप्यूटर होता था, जहाँ वहाँ पर उस टाइम कोई मॉनिटर नहीं था, कोई हार्ड डिस्क नहीं थी, कोई प्रिंटर नहीं था, वो अलग ही कंप्यूटर बना था, वैक्यूम ट्यूब डिवाइस बेस पर बना था। उसके बाद में ट्रांजिस्टर बेस पर आया, फिर आईसी बेस पर बना, फिर माइक्रो प्रोसेसर, जो कि आज भी हम हमारे कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर यूज करते हैं। उसके बाद में आया एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि रोबोट उसके एग्जाम्पल है। रोबोट मालूम है ना सबको? उसके बाद में टाइप्स ऑफ कंप्यूटर है। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर वैसे एक्चुअल 4 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर। मालूम है आप लोग? सुपर कंप्यूटर कहाँ यूज होते हैं? इसको मालूम आपके से? सुपर कंप्यूटर जो यूज करते हैं वो साइंटिस्ट यूज करते हैं, ठीक है। पहले से हमको पता चल जाता है कि भाई आज बारिश आने वाली है, कैसे मालूम पड़ता? सुपर कंप्यूटर के जरिए से।
ये बहुत ज़्यादा पावरफुल कंप्यूटर होता है, इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए सुपर कंप्यूटर यूज साइंटिस्ट यूज करते हैं रिसर्च के लिए। उसके बाद में मेन फ्रेम कंप्यूटर, पहला सुपर कंप्यूटर, दूसरा मेन फ्रेम, थर्ड है मिनी और फोर्थ है माइक्रो। ये 4 टाइप के कंप्यूटर है, ठीक है। तो सुपर कंप्यूटर यूज कहाँ करते हैं हम? रिसर्च के लिए साइंटिस्ट करते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर बिग ऑर्गेनाइजेशन होता है। अब बिग ऑर्गेनाइजेशन बोले तो हम एग्जांपल ले सकते हैं बैंक। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर ये इससे कम पावरफुल रहता है, इससे कम स्पीड रहती है, लेकिन इसका बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में डेटा को मेंटेन करने के लिए करते हैं। सेम मिनी कंप्यूटर ये भी एज ए सर्वर ही काम करता है। सर्वर का यूज क्या के लिए तो मालूम है, अभी बोला आपने के लिए डेटा को स्टोरेज करने के लिए, डेटा स्टोर होता है। तो ऐसे मिनी कंप्यूटर भी एज ए सर्वर काम करता है, लेकिन छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे अपना लाइफ टाइम मतलब ज़्यादा वक्त के लिए अपने डेटा को स्टोर करने की जरूरत नहीं पड़ती। उसके लिए छोटे से एग्जांपल ले सकते हैं हम, रिजर्वेशन, रेलवे रिजर्वेशन एक लिमिटेड टाइम रहता है, लिमिटेड टाइम के बाद ऑटोमेटिक डाटा वहाँ से ऐसा भी रहता है सर्वर में ऑटोमेटिक सेटिंग करते हैं, ऑटोमेटिक डेटा खराब भी हो जाता है सेटिंग होने के बाद, ठीक है ना। उसके बाद में फोर्थ वन इज माइक्रो कंप्यूटर जो कि हम यूज करते हैं। क्या है माइक्रो कंप्यूटर जो कि हम यूज करते हैं? समझ में आ रहा है आप लोग? कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं आप, मालूम थे इन्फॉर्मेशन आप लोगों को? तो माइक्रो कंप्यूटर कितने टाइप्स के बता सकते हैं? माइक्रो कंप्यूटर ये भी 4 टाइप्स के रहते हैं, ठीक है। तो हम अभी तक क्या क्या सीखे? व्हाट इज कंप्यूटर समझ में आया, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर वो तो नहीं बताया मैं, वही जनरेशन ऑफ कंप्यूटर बताया। कितने टाइप्स के जनरेशन? 5 है। व्हाट इज कंप्यूटर, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, हु इज फादर ऑफ कंप्यूटर, देन टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर कौन यूज करते हैं? हम यूज करते हैं। तो उसकी भी 4 टाइप्स है, डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट एंड पीसी। डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट एंड पीसी। डेस्कटॉप को हम डेस्कटॉप ही बोलते हैं, ठीक है। डेस्क के ऊपर रखा था, सिंपल उसको ब्रेक कर दो वर्ड को डेस्कटॉप, इसका डेस्कटॉप है। सेम ऐसे लैपटॉप को हम नोटबुक भी बोल सकते हैं, राइट। देन टैब यानी हमारा जो टैब है वो, और पीडी यानी पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट जो हमारा फोन है ना, हमारा पर्सनल डिवाइस है, हमारा डिजिटल डिवाइस है, हमारे ऐसे में कभी बोले साथ में रहता है, राइट। तो ये 4 टाइप्स है। तो इसमें हम डेस्कटॉप है, लैपटॉप का कंप्लीट हार्डवेयर सॉफ्टवेयर समथिंग, राइट। रहा बात टैब और मोबाइल की, तो ये तो मोबाइल वाले देखते हैं, हमको उसकी सीखने की जरूरत नहीं, उनको ऑपरेट करते सभी को आता है। मोबाइल टैब सीखता है कोई भी इजी है, सब हर कोई ऑपरेट कर ले सकता है। तो डेस्कटॉप लैपटॉप दोनों में सेम फंक्शन रहते हैं, इतना है कि साइजेस डिफरेंट रहते हैं। हार्ड डिस्क अगर लैपटॉप में रहते डेस्कटॉप में भी रहती, लेकिन साइज डिफरेंट रहते हैं, ठीक है ना। कंप्यूटर जो है कितने चीजों पे डिपेंड है? खाली 2 चीजों पे डिपेंड है। कौन से जी? नहीं, वो तो अलग हो गया। सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। क्या क्या है? सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, दोनों का कॉम्प्लेक्स जरूरी है, दोनों का कॉम्बिनेशन जरूरी है। अगर सॉफ्टवेयर हो गया हार्डवेयर ही नहीं हो तो नहीं होता, क्योंकि हार्डवेयर रहता है सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट देती है, और हार्डवेयर खराब हो गया तो सॉफ्टवेयर काम नहीं करता। तो दोनों ओके रहना जरूरी है, राइट। तो सबसे पहले हम हार्डवेयर क्या है देखेंगे, उसके बाद में सॉफ्टवेयर को देखेंगे। तो हमारे कंप्यूटर है, मोबाइल है, टैब है, जितने हैं सब हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पे वर्क करते हैं। उसके अंदर हार्डवेयर है ऑलरेडी, सॉफ्टवेयर डाले तो वर्क होता है, अदरवाइज नहीं होता। तो हमारे पास सिस्टम में क्या रहता है? सॉफ्टवेयर आप देखे होंगे, विंडोज 7 रहता, विंडोज 8 रहता, विंडोज 10 रहता, वर्ड रहता, एक्सेल रहता, पावर पॉइंट रहता, बहुत सारे सॉफ्टवेयर रहते हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर में वर्क करते हैं। तो ये सब क्या है? सॉफ्टवेयर है। और हार्डवेयर ऑल फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, वो क्या है? हार्डवेयर। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की सिंपल अगर हम ये देखें तो वो ऐसे पार्ट जिसको हम टच कर सकते हैं कंप्यूटर में, हार्डवेयर हो गए, और वो जिसको हम टच नहीं कर सकते वो सॉफ्टवेयर हो गए। समझ में आ गया? सिंपल।
जो जो हमको दिखता है इसको हम टच नहीं कर सकते, वो सॉफ्टवेयर है। जैसे कि अभी इसको मैं टच करूँ, ये पॉइंटर है, बोलने के लिए पॉइंटर, लेकिन मैं पॉइंटर को तो पकड़ नहीं सकता हूँ, पकड़ सकता हूँ यहाँ से उठा के यहाँ नहीं रख सकता हूँ। तो जो पॉइंटर है जो दिख रहा है सॉफ्टवेयर है, और जो स्क्रीन है ये हार्डवेयर है, ठीक है। अब इसको हम एक एग्जाम्पल तरीके से समझेंगे, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं। हमारे बॉडी में मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है जी, राइट। तो इसी तरह कंप्यूटर में जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो है मदरबोर्ड। क्या है? मदरबोर्ड। सेकंड नंबर पे क्या है? अपने बॉडी में सेकंड नंबर पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इसके बाद ब्रेन है। इंसान जिंदा है लेकिन ब्रेन ही काम नहीं कर रहा, उसका तो वैल्यू खत्म उसकी। फिर भी जिंदा है लेकिन वैल्यू खत्म है। तो ऐसे कंप्यूटर में जो है वो एक प्रोसेसर। क्या है? प्रोसेसर। उसके बाद में हमारे पास दो टाइप की मेमोरी है। वैसे बहुत है अगर साइंटिस्ट के हिसाब से, साइंस के हिसाब से कहते हो, लेकिन हम कंप्यूटर के हिसाब से समझेंगे तो दो टाइप की मेमोरी है, एक प्राइमरी है, एक सेकेंडरी है। सिर्फ जैसे हम एक ड्रीम देखकर, रात में ड्रीम देखकर सुबह किसी को एक्सप्लेन करें तो थोड़ा दिमाग में रहता, फिर और किसी को एक बार कहे तो थोड़ा दिमाग में रहता, लेकिन देखे किसी को बोले रात में उसको रिमाइंड कर तो याद रहता नहीं रहता। इसका मतलब साफ समझ में आ रहा है कि हमारे पास दो मेमोरी है, एक तो प्राइमरी, एक सेकेंडरी है। जो प्राइमरी मेमोरी रहती है वो टेम्पररी रहती है, प्राइमरी मेमोरी रहती है वो टेम्पररी रहती है, और सेकेंडरी मेमोरी रहती है वो परमानेंट रहती है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी के बीच में एक चीज और है, वो है हमारा ब्रेन। मतलब हम जो ड्रीम देखे दिमाग से प्रोसेस करके हम उसको बोल रहे हैं तो प्रोसेस हो रही है उसमें, सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर होता है। तो ऐसी यहाँ पे प्राइमरी मेमोरी जो रहती है कंप्यूटर की वो रैम रहती है, सेकेंडरी मेमोरी जो रहती है वो हार्ड डिस्क रहती है, उसके बिटवीन में जो वर्क होता है वो रहता प्रोसेसर। समझ गया? इंशाल और तो उसको अलग तरीके से समझेंगे। तो ऑल फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर क्या रहते हैं? हार्डवेयर रहते हैं। अब आप ये कंप्यूटर देख रहे हैं, हमारी एक बॉडी या ढांचा है, ऐसे कंप्यूटर को कंप्लीट पार्ट्स को सेव करने के लिए हमको क्या की जरूरत पड़ती है? हेलो, हाँ बोलिए। बॉडी की जरूरत पड़ती है, जिसको हम बोलते हैं कैबिनेट। क्या बोलेंगे? अगर आपको एक कंप्यूटर बनाना सबसे पहले क्या जरूरी है? कैबिनेट, क्योंकि हम पूरे पार्ट्स को उसके अंदर रखेंगे। अब कैबिनेट ले लिया भाई, तो कंप्यूटर को चलने के लिए हम देखते हैं करंट लगता है, राइट। करंट कितने टाइप के? टू टाइप्स के, एक एसी रहता है और एक डीसी रहता है। एसी जो है अल्टरनेट करंट, डीसी डायरेक्ट करंट। तो ये है इलेक्ट्रिकल और ये है इलेक्ट्रॉनिक। ये रहता है इलेक्ट्रिकल और ये रहता है इलेक्ट्रॉनिक। तो हमारा कंप्यूटर जो काम करता है वो इलेक्ट्रॉनिक पे काम करता है, डीसी करंट पे काम करता है हमारा कंप्यूटर। लेकिन हमको जो करंट मिलता है वो कौन सा रहता है? एसी रहता है, अल्टरनेट इलेक्ट्रिकल करंट रहता है। तो हमारे पास आप देखते होंगे केबल रहता है, केबल रहता, इसको केबल ही बोलते हैं ना। ये पावर केबल हो गया हमारा। तो हम इसको कहाँ लगाते हैं? प्लग में लगाते हैं। प्लग में लगाए तो हमको यहाँ से क्या होता है? पावर सप्लाई होता है, करंट सप्लाई आता है यहाँ तक। ये जो कनेक्ट होता जाकर वो होता है एसएमपीएस। ऐसे एसएमपीएस से जाकर कनेक्ट होता। तो यहाँ से जो करंट मिलता है वो कौन सा मिल रहा? एसी मिल रहा, डीसी मिल रहा? एसी करंट मिल रहा। वो कितने वोल्ट में रहेगा? नहीं मालूम, बताइए तो किससे मालूम है? 230 वोल्ट रहता। कितना रहता? 230 वोल्ट में एसी रहता। ये 230 वोल्ट में एसी आता, आके किसके पास जाता? एसएमपीएस के पास जाता। ये एसएमपीएस है, फुल फॉर्म है स्विच बोर्ड पावर सप्लाई। किसके पास आता? इसके पास आता। तो इन्हें ये केबल कहाँ लगता है? यहाँ लगता। इसका फुल फॉर्म है स्विच बोर्ड पावर सप्लाई। इन्हें क्या कर रहा है? एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करने का काम कर रहा है। कौन? क्योंकि हमारा कंप्यूटर घर पे काम करता है भाई, डीसी पे काम करता है। आपको कौन सा करंट मिल रहा? एसी मिल रहा है, जरिए इसके जरिए। तो एसी करंट यहाँ आ रहा है, इन्हें क्या कर रहा है? एसी को डीसी में कन्वर्ट करके दे रहा है। कौन? इन्हें। तो इन्हें जो कन्वर्ट करता है वो 3.3 वोल्ट, 5 वोल्ट और 12 वोल्ट। लैपटॉप में अलग अलग वोल्टेजेस हैं, अब सेम डेटा अलग अलग रहते हैं, लेकिन जो मेन वोल्टेजेस हैं 3.3 वोल्ट, 5 वोल्ट और 12 वोल्ट। तो एक चीज समझ में है आपको कि
हमारा जो कंप्यूटर काम करता है कैसे काम करता है, डीसी पे काम करता है। हमको जो करंट मिलता है कौन सा मिलता है, डीसी मिलता है। उसको सप्लाई कन्वर्ट करने के लिए क्या की जरूरत पड़ती है। सपोज अगर हम कंप्यूटर ऑन कर रहे हैं, कंप्यूटर स्विच ऑन कर रहे हैं, ऑन करने के बाद में हम जो सिस्टम यूनिट का जो बटन रहता है हमारा उसको पुश कर रहे हैं, सिस्टम ऑन नहीं होता, लाइट नहीं आती, कुछ भी नहीं आती, तो काय का रीजन, क्या प्रॉब्लम। सबसे पहले केबल चेक करेंगे, सबसे पहले केबल चेक करेंगे। अगर ये खराब है तो मीटर का पावर आएगा नहीं आएगा, तो हम क्या करेंगे, बाजू में जो मॉनिटर का केबल रहता है ना उसका निकालकर इसको लगाएंगे, इसको लगाएंगे तो क्या हुआ, अगर फिर से ऑन करके देखो बटन आ गया तो इसका प्रॉब्लम, ये चेंज करो, प्रॉब्लम सॉल्व। अगर ये ओके है तो फिर इसका प्रॉब्लम। अब ये एक क्लास में नहीं बता सकता कि इसको क्या चल रहा था, इसके डिटेल में इसको चेक करना है, बड़ी क्लास है। अब इसको समझना बोलते हैं घंटा इसको समझना। हाँ तो इसमें भी आते एकदम शॉर्ट में बता रहा हूं, वरना इतने 12 एक दिन की क्लास है, एक दिन की क्लास है, ठीक है। तो इंशाल्लाह शॉर्ट में समझ में आया तो आपको यहां तक समझे, समझ में आ रहा है सभी को इजीली। कैबिनेट क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमको पूरे हमारे पार्ट्स उसके अंदर रखना है। सेकंड एसएमएस की यूज कर रहे हैं, उसके बाद में हम थर्ड नंबर पे जो यूज करते हैं उसको वो है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड कंप्यूटर में किसके तरह काम करता है, हमारे फिंगर कैसे कनेक्टेड है, कहाँ से कनेक्ट है। अगर मैं यहाँ मूवमेंट कर सकता हूँ बोले तो इसका ये ओके बोले तो कर सकता हूँ। अगर मेरा इससे कनेक्शन ये डिस्कनेक्ट हो जाए, फिंगर काम करती नहीं करती, क्यों नहीं करती, क्योंकि ये कनेक्शन है पूरा, ब्लड सर्कुलेट हो रहा बोल के काम कर रही है, अदरवाइज नहीं करती। सेम ऐसे यहाँ पे रहता है, कंप्यूटर के जितने पार्ट्स रहते कोई भी पार्ट रहते वो सब डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैसे कनेक्ट करते हैं, इसलिए मदरबोर्ड को मदरबोर्ड नाम दिया है, इसको मेन बोर्ड सिस्टम बोलते हैं। मदरबोर्ड मेन पार्ट है कंप्यूटर। तो मदरबोर्ड से जो है कुछ पार्ट्स मदरबोर्ड पे लगे हुए रहते हैं, कुछ कंपोनेंट लगे हुए रहते हैं, कुछ स्लॉट के जरिए रहते हैं, कुछ लोग कुछ उसपे पोर्ट्स के जरिए रहते हैं, कुछ केबल के जरिए कनेक्ट होते हैं। तो इसमें जो ये है आपका मदरबोर्ड, समझ में आया। तो ये कंप्यूटर क्या है, दिल है, समझ में आ गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे कंपोनेंट है। अब इसको हमको एक ही क्लास में समझना तो इसमें टाइम चल जाता है, इसका काम क्या है, इसकी भी डिटेल है काफी, ठीक है ना। तो ये जो है सॉकेट है, ये स्लॉट है, ये अलग अलग स्लॉट है, और ये जो दिख रहा है आपको ये है प्रोसेसर, सॉरी पोर्ट्स है, क्या है, पोर्ट्स है, मेन है, दिल है ना कंप्यूटर का। तो यहाँ पर प्रोसेसर लग रहा है, यहाँ रैम लग रही है, यहाँ पे जो जो रिक्वायरमेंट है वो लग रहा है। देन यहाँ से जो क्या कनेक्ट होता है, पूरे बाहर जो डिवाइस होते हैं, मॉनिटर, प्रिंटर, स्कैनर, हेडफोन, जितने डिवाइस हम बाहर कनेक्ट करते हैं आउटसाइड इसके, तो वो सब कहाँ से कनेक्ट होते हैं, इससे कनेक्ट होते हैं। समझ में आया मदरबोर्ड, एसएमपी समझ में आया, कैबिनेट समझ में आया। तो जैसा कि हमने देखे कि हमारा एक बॉडी है वो कैबिनेट हो गया, अब हमारे पास एसएमपी इसको लगा नहीं है, राइट, इसको है, राइट। उसके बाद में दिल है हमारे पास, वो हो गया। इसके बाद में क्या है, मेन ब्रेन है, प्रोसेसर। तो कंप्यूटर का जो दिमाग है ये है, यहाँ लगता है प्रोसेसर, ये प्रोसेसर है कंप्यूटर, ऐसा रहता, ठीक है। अब कंप्यूटर के पास हम पे डिपेंड करता है कंप्यूटर में कितना प्रोसेसर लगा है, जितना प्रोसेसर लगा तो उस हिसाब से स्पीड रहती है, वो डिपेंड करता है, इसमें भी वो अलग डिटेल है, राइट। लेकिन अल्लाह ताला ने सबको एक जैसा दिमाग दिया है, किसी के पास P4 नहीं है, किसी के पास डुअल कोर नहीं है, सबके पास सेम है, अपने इस्तेमाल पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो हम पे डिपेंड करता है हम उसको कैसा इस्तेमाल करें, लेकिन यहाँ पे तो अलग अलग रहता है, ठीक है। तो ये प्रोसेसर यहाँ पे रखता, ये प्रोसेसर का सॉकेट रहता है, ये स्लॉट है। अब ये लगाने के बाद में यहाँ पे लगा प्रोसेसर, हो गया। प्रोसेसर के ऊपर इसके ऊपर एक हीटसिंक भी रहता, हीटसिंक के ऊपर कूलिंग फैन रहता, ये देखिए हीटसिंक है, कूलिंग फैन, समझ में आया था। उसके बाद में क्या बचा, मेमोरी बची। तो क्या क्या बोला, कितने टाइप की मेमोरी है, 2 टाइप्स की है,
ये आपके कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी है, ये सेकेंडरी मेमोरी है, ठीक है। इसमें डेटा नहीं रहता, डेटा कहाँ में रहता? जब भी आपके कंप्यूटर की अगर हार्ड डिस्क खराब हो गई तो इसमें जो डेटा है वो चलेगा, डैमेज जाता, ठीक है। समझ में आया था? टैबलेट ली एसएमपीएस लगाए, क्यों लगाए? उसमें क्या लगाए? मदरबोर्ड क्यों लगाए? क्योंकि सब डिवाइस उससे कनेक्ट होते हैं। उसके बाद में क्या लगाए? काय के लिए लगाए? बोलो भाई, समझ में आ रहा ना? बोलो काय के लिए लगाए प्रोसेसर? एसी से डीसी मेरे ना भाई, हम कंप्यूटर में बोलते हैं 2+2 तो 4 कैसा मिलता हमको? कौन करके देता है? प्रोसेसर करके रहता, मेरे ना होने। उसके बाद में रैम काय के लिए लगाए? प्राइमरी स्टोरेज है, क्या है? प्राइमरी स्टोरेज है। और हार्ड डिस्क सेकेंडरी, क्योंकि डेटा उसी में रहता है। यहाँ तक समझ में आया? इसमें बहुत सारी चीजें हैं फिर समझने के लिए, लेकिन ये बेसिक है, इतना समझ गए तो बहुत कुछ समझ गए। इसके अलावा हम फिर से आते हैं मदरबोर्ड पे, ठीक है। ये चीज तो समझ में आएगी। ये जो स्लॉट है ना, यहाँ पे रैम लगता है। अब रैम क्यों लगा रहे हैं? प्राइमरी स्टोरेज है। सपोज अगर मैं ये रैम नहीं लगाता हूँ कंप्यूटर में और कंप्यूटर को ऑन करता हूँ तो हमको कंप्यूटर में कुछ भी दिखाई देता, जो दिख रहा है ना हमको भी स्क्रीन या फिर जो दिखाई दे रहा है डिस्प्ले, कुछ भी नहीं दिखाई देता, ऐसा दिखता है। ये जो कुछ हमको दिखाई दे रहा उसमें सबसे पहला जो काम है वो रैम का ही काम है। किसका है? रैम का। रैम प्राइमरी मेमोरी है भाई। अगर मैं आपको कुछ सेंटेंस बोल रहा हूँ और अपनी जो लैंग्वेज यूज करते हैं उसमें बोल रहा हूँ तो आप उसको समझ लोगे। कैसे समझ रहे हैं? क्योंकि ऑलरेडी आप वो सुन चुके, आपके ब्रेन ने उसको एक्सेप्ट किया, आपके ब्रेन ने उसको प्रोसेस कर दिया, आपके सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर है, बल्कि आप उसको समझ रहे हैं, आप बाकायदा उसको रिप्लाई भी कर रहे हैं। लेकिन कुछ अदर ही लैंग्वेज में उसको बोल दो जो अब तक सुने ही नहीं आप, कभी उसके आपके दिमाग में उसको प्रोसेस ही नहीं किया और कभी स्टोर हुआ ही नहीं आपके ब्रेन में, तो आप बोल भी नहीं सकते उसको, समझ में नहीं आते आपको क्या चीज है, क्या बोल रहा है बोलेंगे। तो जो रैम है सेम वैसे ही काम करती है। आप सबसे पहले अगर रैम लगाए इस पे तो ही यहाँ पे डिस्प्ले आता है, अदरवाइज नहीं आता। तो एज ए प्राइमरी मेमोरी अगर आप यहाँ से निकाल लो डिस्प्ले नहीं आता। एक चीज 90% हमारे कंप्यूटर में जो प्रॉब्लम आती है वो नो डिस्प्ले का ही प्रॉब्लम रहता है। 90% कंप्यूटर में जो प्रॉब्लम आता है नो डिस्प्ले। आप सिस्टम ऑन करो, सिस्टम ऑन करने के बाद में ये सब ऑन रहता है, यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं डिस्प्ले नहीं मिलता। तो उसका सबसे पहला रीजन क्या है? रैम। आप क्या करो, रैम को निकालो। इस नॉच रहते हैं यहाँ पे, अभी क्लोज है, इसको निकाले तो रैम निकल जाता। अब ये भी अलग अलग रहते हैं, इसकी डिटेल अलग है, एक क्लास में नहीं बता सकते हम पूरा। तो रैम निकाल लो, निकाल कर डस्ट रहती है, क्योंकि यहाँ पे बारीक बारीक बस लाइन रहती है। बस लाइन जो रहती है पीछे पूरी बारीक बारीक बस लाइन एक दूसरे कनेक्शन है। अगर यहाँ पे डस्ट आ गई या कुछ जंग वगैरह लग गया तो उसकी वजह से हम उसको साफ कर लो, साफ करके फिर से रैम लगा दो, इंशाल्लाह हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हमको किसी इंजीनियर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 90% की प्रॉब्लम है। तो समझ में आया रैम का यूज? रैम होना जरूरी है। अगर रैम है तो जो भी हम इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर को, आप कंप्यूटर में टाइप करते हैं ए, ठीक है, तो ये कैसे टाइप करें आप? कीबोर्ड से टाइप करें। कीबोर्ड से ए टाइप करें तो आप इनपुट दिए आउटपुट लिए, इनपुट दिए, ये इंस्ट्रक्शन हुई इंफॉर्मेशन हुई, इंस्ट्रक्शन ऐसे टाइप किए कीबोर्ड से, कीबोर्ड से ए टाइप किए, ये इनपुट है, इंस्ट्रक्शन है। तो बहुत सारे को कंफ्यूजन रहता है कि व्हाट इज इनपुट डिवाइस, व्हाट इज आउटपुट डिवाइस। अभी भी बहुत सारे को होगा। अगर मैं बोलो तो बोल सकता है कि इनपुट डिवाइस किसको बोलेंगे, आउटपुट डिवाइस किसको बोलेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? इनपुट डिवाइस बोले तो माउस, कीबोर्ड, हाँ, जॉयस्टिक। काय के बेस पर बोल रहे हैं आप कि ये इनपुट है? सिंपल एक एग्जांपल बताना चलो आपको, फिर हमेशा के लिए आपका जो कंफ्यूजन है दूर हो जाएगा कि इनपुट इसको बोल सकते हैं, आउटपुट इसको। देखो ऐसे डिवाइस जिसके जरिए हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कंप्यूटर को, प्रोसेस होना बाकी है,
प्रोसेस कौन कर रहा? प्रोसेसर कर रहा। Yes. प्रोसेस होना बाकी है तो कौन से डिवाइस रहेंगे? इनपुट डिवाइस रहेंगे। ऐसे डिवाइसेस जिससे हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, जिससे इंफॉर्मेशन ले रहे हैं यानी प्रोसेस हो गई, इंफॉर्मेशन मिल रही, आउटपुट तो वो आउटपुट। तो जैसे कीबोर्ड से हम टाइप करते हैं इनपुट, माउस से क्लिक करते हैं इनपुट, कैमरे से कैमरा पिक्चर कैप्चर करते हैं इनपुट, माइक्रोफोन से वॉइस रिकॉर्ड करते हैं इनपुट, स्कैनर से इमेज को स्कैन करते हैं इनपुट। बाद में प्रोसेस होती है, प्रिंटर से प्रिंट आउट ले रहे हैं आउटपुट, मॉनिटर से देखने को मिल रहा आउटपुट, प्रिंटर स्पीकर से वॉइस सुनने को मिल रही आउटपुट। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। जैसे जॉयस्टिक बोले, जॉयस्टिक से हम एक्शन ले रहे कीबोर्ड की तरह, माउस की तरह, तो इनपुट। समझ गए? तो दिमाग में ध्यान रखिए, जिन लोगों को पता नहीं हो लोग ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है ना? तो क्लियर होगा इनपुट आउटपुट क्या है? यस नो? समझ जाएगा। मैं ए टाइप करें तो ये सबसे पहले किसके पास जाएगा? कंप्यूटर में काम कैसे होता है वो बता रहा हूँ, समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहले ये किसके पास जाएगा कंप्यूटर में? कैसे जाता है भाई? प्रोसेसर के पास। मदरबोर्ड के पास कैसे जाता? इमेजिन करो, जब एग्जाम्पल बता अपने बॉडी में नहीं भाई, सॉफ्टवेयर तो बात नहीं। कैसे जाता बाय इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। भाई? सबसे पहले मैं कुछ बोला, आपको सुनाई दिया, कानों से सुने, तो सबसे पहले कहाँ जा रहा हूँ? आपके ब्रेन में जा रहा। ब्रेन में जाने के पहले आपके पास दो मेमोरी है, तो कौन सी मेमोरी में जा रहा? प्राइमरी में जा रहा ना। आप फिर ब्रेन से उस पर वर्क करते हैं, फिर बना के आपके पास स्टोर रहता, आप चाहे तो स्टोर रहता, अदरवाइज नहीं रहता। डिपेंड करता आप पे, आपको उसको याद रखना है नहीं रखना है। तो कहाँ जाएगा? ये रैम के पास जाएगा। यही बोलना चाह रहा हूँ। समझ में आ रहा? समझ में आ रहा आपके? किसके पास गया? रैम के पास गया। मैं फिर से बोल रहा हूँ, हमको कंप्यूटर पढ़ना नहीं है, लिखना नहीं है, याद करना नहीं है, रटना नहीं है, समझना है खाली। अब इंशाल्लाह मैं कितने भी कोर्स सिखा दो आपको, इंशाल्लाह ऐसे सिखा सकता हूँ, और आपको भी ऐसे सीखना है। तो कहाँ गया भाई? रैम के पास गया। रैम कौन सी मेमोरी है? मेमोरी है। इसका फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या है? रैम कैसी है? सबने देखे ना? सबने देखी है। इसके पास से कहाँ जाता? फिर में प्रोसेसर के पास जाता। इसके पास हम क्या बोले भाई? इसको प्रोसेसर बोले। क्या है? इन्हें ब्रेन है। किसका? कंप्यूटर का। इसी को बोलते हैं हम सीपीयू, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब आप बताइए, एक साथ दो चीजों का एक नाम कैसे लेते हैं? ये सिस्टम यूनिट है मेरे हिसाब से। ये सीपीयू। हम कहाँ थे? इसको प्रोसेसर यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है नहीं? सेंटर है नहीं, है नहीं? प्रोसेसिंग यूनिट का सेंटर है नहीं, तो फिर इसको सीपीयू कैसा बोलेंगे अभी? बोलो आप कुछ। तो ये हमारा प्रोसेसर है। इसके बाद कहाँ जाता हूँ फिर? ये तो मदरबोर्ड पे ही लगा है ना प्रोसेसर। इसके बाद कहाँ जाता है? हमारा ये जो है यहाँ पर आया, यहाँ से प्रोसेस के बाद उसके बाद में अब डिपेंड करता हम पे। अभी तो हमको यहाँ पे दो ऑप्शन है हमारे पास, एक मॉनिटर है और एक हार्ड डिस्क है। अब मॉनिटर पे तो दिख रहा है ना, यहाँ पे मॉनिटर पे दिखाई दे रहा। अब हम चाहे तो उसको सेव करेंगे तो हार्ड डिस्क में स्टोर होगा, अदरवाइज सेव करेंगे तो हार्ड डिस्क में आएगा, नहीं करेंगे तो नहीं। लेकिन जब तक हम उसको सेव नहीं करें, कहाँ रहता हमें? जब हम उसको सेव की कमांड देते तो प्रोसेसर कहाँ था? स्टोर हो जाता। वैसे भी हमको जब रिजल्ट, जो भी रिजल्ट देखते हैं, हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, हमको प्रोसेस हमें रिजल्ट मिलता नहीं मिलता, कमांड दिए तो सेव होता। सिंपल है ना? तो कंप्यूटर बहुत आसान है, हमने इसको मुश्किल समझा है नहीं है? आसान, बहुत आसान। समझ में आया यहाँ तक? अब क्या आपको मालूम है कंप्यूटर एक को समझता? ये पहले पढ़ता कंप्यूटर के, फिर काय को समझता कंप्यूटर? नहीं भाई, कंप्यूटर हमने बोले ए फॉर एप्पल, तो उन्हें उसको समझ सकता? नहीं समझता हूँ। हमको इंग्लिश आती है, हम ए फॉर एप्पल को समझ सकते, उन्हें नहीं समझता। उन्हें क्या समझता फिर?
उन्हें खाली 0-1 को समझता। क्या समझता? 0-1 के अर्थ को समझता खाली। इसको बोलते हैं बाइनरी डिजिट। टोटल कितने डिजिट्स है? 10 है, 0 to 9 टोटल 10 डिजिट्स है, जिसमें से 0-1 को कंप्यूटर समझता। इसी के बेस पर पूरा वर्क होता कंप्यूटर में, खाली 0-1। अब यहाँ पे मेन चीज, आप शक्कर कितने लीटर लाते? शॉप से शक्कर कितने लीटर लाते आप? किलो लाते ना भाई। तो यूनिट्स है ना, शक्कर को यूनिट्स में काउंट करते, किलो में काउंट करते। ऑयल लाना है तो लीटर में काउंट करते, वो भी किलो से होता है एक्चुअल लीटर। मिल्क लीटर में, किलो में, ऐसा है ना। तो कंप्यूटर की भी यूनिट्स है। कंप्यूटर क्या है? यूनिट्स है। यूनिट्स का कंप्यूटर और इसके आगे भी हम यहाँ तक अभी चल रहे हैं। हमारी जो टेक्नोलॉजी है यहाँ तक अपने इंडिया के हिसाब से, तो यहाँ तक पता हमें। इसके आगे भी आओ, टेराबाइट की भी आगे है। तो एक निबल लोएस्ट जो मेमोरी है कंप्यूटर की, जिसमें वर्क हो, वो निबल है। निबल 1 निबल इक्वल टू 4 बिट होता है, लेकिन हमारे कंप्यूटर में ए बोले तो बाइट के बराबर है क्या? और बाइट बोले तो 8 बिट्स के बराबर है। बिट्स का फुल फॉर्म है बाइनरी डिजिट्स। तो हमारा जो एक लेटर है ना, वो एक 8 बिट के बराबर है, 1 बाइट के बराबर है। आप देखो, नोटपैड मालूम है सबको? किसको मालूम है नोटपैड? कंप्यूटर तो किसको आता है? सभी आता है कंप्यूटर भाई। नोटपैड एक बेसिक सॉफ्टवेयर है कंप्यूटर में। नोटपैड देखना, अगर कंप्यूटर है तो घर पे नोटपैड देखना। नोटपैड में आप अगर खाली आप ए टाइप करें, उसमें ए टाइप करके सेव कर दिया फाइल को, ए टाइप करके सेव कर दिया फाइल को, तो उसकी फाइल जो रहती है ना, उसका एक्सटेंशन बनता है। उस पर राइट क्लिक करो, आपको कितने बिट की? 8 बिट। कैसे बता रहा? क्योंकि यहाँ पे एक लेटर, एक कैरेक्टर और एक नंबर 8 बिट के बराबर रहेगा। अब वो हिसाब से जितने लेटर बन रहे हैं, जितने कैरेक्टर बन रहे हैं, जितने, अब वहाँ पे अगर हम स्पेस देते ना, अभी कीबोर्ड है हमारा, कीबोर्ड से अगर यहाँ से स्पेस देते ना, तो ये भी 8 बिट में काउंट होता। तो वो हिसाब से फाइल बनती है। समझ गए आप यहाँ पे? तो यहाँ पे बीट्स, किलोबिट्स, किलोबाइट्स, मेगाबाइट्स, गीगाबाइट्स और टेराबाइट। तो हार्ड डिस्क जो रहती है हमारी, पहले तो जीबी में रहती थी, जीबी आया, फिर जीबी से अब टीबी में आ गई। 1 TB, 4 TB, 8 TB ऐसे हार्ड डिस्क है। और रैम जो है हमारी जीबी में, पहले एमबी में थी, लेकिन अब जीबी में आ रही। ठीक है, इसकी डिटेल अभी हम खाली क्या है समझेंगे, राइट? तो समझ में आया? Yes. तो यहाँ से जो हम ए टाइप कर रहे हैं ना, कैसे? तो यहाँ पे जो 0 1 1 1 0 1 1 1 ऐसा 8 बिट में कन्वर्ट होता। तो कौन कन्वर्ट करता? तो रैम कन्वर्ट करके प्रोसेसर इसको समझता, फिर इन्हें सब प्रोसेस करता, फिर प्रोसेस करके फिर इसमें कन्वर्ट होकर फिर हमको यहाँ पे दिखता ए। अब इसको कन्वर्ट करने का काम खुद करता। प्रोसेसर तो एक हार्डवेयर है, इन्हें खुद भी काम करता नहीं। हार्डवेयर है, इसके अंदर जान चाहिए ना, तो जो जान रहती है वो हेल्प रहती है सॉफ्टवेयर में। किसके रहती? सॉफ्टवेयर। तो ये तो हमारा हार्डवेयर इन शॉर्ट, डिटेल बहुत है, शॉर्ट में समझा, समझ में आया? तो यहाँ से जो मिला हमको, वो क्या मिला? आउटपुट मिला, इंफॉर्मेशन मिली, टाइप के जरिए मिली, मॉनिटर के जरिए मिली, या प्रिंटर है तो प्रिंट निकाले तो प्रिंटर। जितना मैं समझा हूँ कंप्यूटर क्या है, उसका फादर कौन है, कंप्यूटर की जनरेशन क्या है, कंप्यूटर की टाइप्स क्या है, माइक्रो कंप्यूटर की 4 टाइप्स क्या है, देन वो 2 चीज़ों पर डिपेंड है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर भी बाकी है। हार्डवेयर में क्या क्या चीज़ है? कैबिनेट, मदरबोर्ड, कैबिनेट, एसएमपीएस, मदरबोर्ड, प्रोसेसर, रैम, हार्ड डिस्क। और वो काम कैसे होता है इसको समझ में नहीं आया, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। यकीन मानो अगर आप कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं, आप ये बेसिक चीज समझ के ना जो मैं बता रहा हूँ, तो आप अपने कंप्यूटर को पर्सनल लेवल पे रिपेयर कर ले सकते हैं। आपको स्पेशल इंजीनियर के पास जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको मालूम है डिस्प्ले नहीं आया तो क्या करना, उसके बाद आगे नहीं जा सकते आप, ऐसे ऑप्शन है उसके बाद क्या करना, कंप्यूटर खराब हो जाएगा, नहीं तो बेहतर इंजीनियरिंग क्लास चल रहा है, या फिर आपको उसके लिए सीखना पड़ेगा।
इंसान बगैर मुंह के जिंदा नहीं है, ऐसी कंप्यूटर भी बगैर सॉफ्टवेयर की जिंदा ही नहीं है। वैल्यू है, ऐसा बन सॉफ्टवेयर वैल्यू है। सॉफ्टवेयर वाले तो हमारे सामने कुछ ना कुछ आता, राइट। तो सॉफ्टवेयर दो टाइप्स के, देखो कितने टाइप्स के, एक है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्या है? तो जैसा मैं आपको बताया यहाँ पे विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10, ये है सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऐसे सॉफ्टवेयर जिसपे आप काम नहीं करते, जो खाली बैकग्राउंड में दिखते हैं आपको, वो रहते सिस्टम सॉफ्टवेयर। जैसे ये जो दिख रहा है ना आपको, ये मैं प्रेजेंटेशन में बनाया हूँ, पावर पॉइंट में बनाया, तो ये हुआ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मैं ये विंडोज 7 में बनाया नहीं, विंडोज 7 तो भाई बैकग्राउंड में है, ये विंडोज 10 है। तो ये दिख रहा ना, ये विंडोज 10 है। जो दिख रहा है आपको, इसके लिए विंडोज 10 है। क्या है? विंडोज 10 है। विंडोज 10 अलग लुक दिखता है आपको, विंडोज 7 अलग लुक दिखता। अब ये सॉफ्टवेयर रहता ना, कंप्यूटर की जो कैपेसिटी है, मतलब कंप्यूटर में कौन सा मदरबोर्ड है, कंप्यूटर में रैम कितनी है, कंप्यूटर में हार्ड डिस्क कितनी है, वो इस कंप्यूटर में प्रोसेसर कौन सा है, वो हिसाब से हम ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करते हैं। इसलिए कंप्यूटर में पहले से कुछ भी नहीं रहता, पूरा एम्प्टी रहता, उन्हें ब्लैंक रहता। जैसा आप क्लास में आए, पहले कुछ भी नहीं था, पूरा एम्प्टी था, ब्लैंक। आपके हार्ड डिस्क में कुछ भी नहीं था पहले से। अब मैं जो बोला हूँ वो सॉफ्टवेयर चढ़ा, मैं बोला हूँ इंस्टॉल करा, आपके दिमाग में इंस्टॉल हुआ, कुछ के हुआ, कुछ के नहीं हुआ, राइट। तो अब आपको इन्फॉर्मेशन आई। सेम ऐसे कंप्यूटर में पहले से कुछ भी नहीं था, जीरो रहता उन्हें। हमको रिक्वायरमेंट क्या है, हमको रिक्वायरमेंट क्या है, वो उसके अंदर इंस्टॉल करके काम करना पड़ता। हमको अकाउंटिंग करना है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर डालेंगे, डिजाइनिंग करना है, डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर डालेंगे, एडिटिंग करना है, एडिटिंग सॉफ्टवेयर डालेंगे। हमको किस टाइप का वर्क करना है उस पर। हर काम आजकल कंप्यूटर पे डिपेंड है, हर काम। देखो कोई काम कंप्यूटर से हटकर नहीं है। तो ये जो है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये कंप्यूटर के बैकग्राउंड में रहता है, एप्लीकेशन के बैकग्राउंड में रहता है। किसके? सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या रहता है? एप्लीकेशन के बैकग्राउंड में रहता है। यानी एप्लीकेशन क्या है, यहाँ पे एमएस पावर पॉइंट एप्लीकेशन है ना, उसके बैकग्राउंड में अगर मैं सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं डालू तो उसमें पावर पॉइंट ओपन ही नहीं होता। वन कंप्यूटर है, उसमें डायरेक्ट मैं यूएसबी लगा दूं, कहाँ खोलूंगा उसको? नहीं होता। सबसे पहले आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ओके रहना चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम ओके रहना चाहिए। जैसे कि समझो आप यहाँ पे आप देखेंगे दो स्विच रहते हैं, दो स्विच। जैसे आप यहाँ से प्लग ऑन करते, प्लग ऑन कर रहे, एसी करंट आया, 230 वोल्ट आया, कहाँ आया? एसएमपीएस को आया, एसएमपीएस को। फिर यहाँ से हम स्विच ऑन करते हैं तो पावर ऑन होता है। लेकिन जैसा हमारी टीवी ऑन होती वैसे ही नहीं ऑन होता, नहीं ऑन होता, थोड़ी देर के बाद में ऑन होता। क्यों ऑन होता? क्योंकि सब कुछ इंफॉर्मेशन कहाँ रहती? हार्ड डिस्क में रहता। हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ स्टोर रहता? हार्ड डिस्क में रहता। हम जैसे इसको ऑन करते, उन्हें जो ऑपरेटिंग सिस्टम रहता, ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल हार्ड डिस्क में अवेलेबल रहती, वहां से बूट होती, वहां से बूट होती। बूट होने के बाद में कंप्लीट प्रोसेस होने के बाद हमको हमारे सामने ऐसा डेस्कटॉप नजर आता। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की एक भी फाइल मिस रही, मतलब जो रन करने के लिए उसको रिक्वायरमेंट फाइल, जैसे हमको बाइक स्टार्ट करते, पेट्रोल नहीं रहा तो स्टार्ट होती, एक्सीलेटर खराब रहा तो स्टार्ट होती, मतलब हो भी गए तो फिर नहीं चला सकते हम। तो ऐसे अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की एक भी फाइल करप्ट रही तो हमारे सामने यहाँ पे कुछ भी नहीं आता। सिस्टम चालू हो जाता, दिखता हूँ कुछ तो भी दिखता डिस्प्ले पर, ऐसा भी तो दिखता आपको। इस तरह भी तो कुछ ना कुछ नजर आता ब्लैक स्क्रीन में, लेकिन यहाँ पे विंडोज नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ओके नहीं है। तो उस कंडीशन में क्या करना पड़ता है आपको? आपके हार्ड डिस्क में ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करना पड़ता। तो कंप्यूटर में जो मेन सॉफ्टवेयर का रूल है वो क्या है? फिर हार्डवेयर के बाद में ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे आपके मोबाइल में एंड्रॉइड है, एंड्रॉइड पे कभी काम किया आप मोबाइल में? कभी भी नहीं किया ना भाई, किए कभी? आप काम क्या पे करते? उसके अंदर व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, जितने ऐप है सब इंस्टॉल कर करके काम करते हैं। ऑलरेडी आपको मोबाइल में एंड्रॉइड आता, उसके भी अलग अलग वर्जन रहते, उसे फिर आपको क्या चाहिए वो इंस्टॉल करते हैं आप प्ले स्टोर से। सेम कंप्यूटर में सबसे पहले क्या चाहिए आपको? ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। तो बगैर ऑपरेटिंग सिस्टम काम होता है, समझ में आया? तो
समझ में आया? जैसा एंड्रॉइड बैकग्राउंड में रहता आपके एप्लीकेशन के, ऐसी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या रहता बैकग्राउंड में रहता किसके, जितने हम कंप्यूटर में एप्लीकेशन में काम करते हैं बैकग्राउंड में रहता। और इन्हें क्या काम करता, कोऑर्डिनेट करता पूरे सिस्टम को, ऑपरेटिंग सिस्टम को कोऑर्डिनेट कर रहा। क्यों बोले तो यहाँ पर 0101 कौन समझ रहा, फिर कौन समझा रहा है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम समझा रहा। अब वो डिटेल ऑपरेटिंग सिस्टम की, उसके भी टाइप्स है, इतना डिटेल नहीं जाऊंगा मैं, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम समझा रहा भाई, ये 0101 ऐसा, उन्हें ऑपरेटिंग सिस्टम हेल्प कर रहा बोल के इन्हें समझ रहा, पूरा कन्वर्ट करने का, ह्यूमन लैंग्वेज कन्वर्ट इनटू मशीन लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज कन्वर्ट इनटू ह्यूमन लैंग्वेज, ये पूरा खेल कौन खेल रहा, बैकग्राउंड में रहेगा ऑपरेटिंग सिस्टम ही खेल रहा। तो इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम इंपॉर्टेंट है। और क्या करता ऑपरेटिंग सिस्टम, यूजर को यानी हम लोग जब कंप्यूटर में बैठे रहते हैं और कंप्यूटर को दोनों में इंटरफेस करवा रहा, दोनों में कराना नहीं, उन्हें रहे तो हम दूसरे बैठ के काम कर सकते, नहीं है तो कुछ भी नहीं। तो समझ में ऑपरेटिंग सिस्टम का रोल कितना बड़ा है। ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत अलग अलग टाइप के हैं। अगर हम शॉर्ट में लोगों में एकदम सबसे पहले डॉस था, डॉस बोले तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, पहले ऐसी स्क्रीन आती थी ब्लैक, उसके बाद में थोड़ा डेवलपमेंट हुआ, विंडोज आया। बिल गेट्स मालूम है सबको, कौन है नहीं, सॉफ्टवेयर ने इन्वेंट करा। सबसे पहले बिल गेट्स जो उन्हें सॉफ्टवेयर डेवलप करा विंडोज। बिल गेट्स जो है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का ओनर है, उन्हें सबसे पहले जब 10th क्लास में था, उन्हें अलग हिस्ट्री है उसकी, तो उन्हें ऑपरेटिंग सिस्टम को लॉन्च करा। तो सबसे पहले था सब विंडोज आया, SMSC CMD कमांड प्रॉम्प्ट ऐसी था। इसके बाद में फिर विंडोज बेस आया, तो पहला वर्जन अलग अलग वर्जन 95 आया, फिर 95 आया, 98 आया, फिर 2000 आया, फिर ME आया, फिर XP आया। XP आपको लोगों को याद होगा। XP के बाद में XP विस्टा है, विस्टा के बाद में 2007 है, 8 है, और अब 10 और 11 भी आ गया। तो ये सीरीज है पूरी। सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम ये नहीं, अगर आप मैक यूज करेंगे तो मैक में अलग ऑपरेटिंग सिस्टम रहता। तो सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर, उसके बाद में फिर एप्लीकेशन होता है आपको। अगर मुझे वर्ड में कुछ काम करना है तो मुझे कौन सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा इसमें, MS ऑफिस। MS ऑफिस एक माइक्रोसॉफ्ट का पैकेज है, बंडल है, जिसमें अगर हम MS ऑफिस इंस्टॉल करें तो उसमें वर्ड भी आता, एक्सेल भी आता, पावर पॉइंट भी आता, और बहुत सारे उसके अंदर एक्सेस वगैरह आउटलुक वगैरह बहुत सारे थे, तीनों सब पहचानते उसको। अगर हमको फोटो एडिट करना है तो फोटोशॉप इंस्टॉल करना पड़ेगा। समझ गया? तो कंप्लीट समझ में आ गया? कुछ डाउट से तो पूछना। बोला था ना मैं आपको, इंशाल्लाह पूरा समझ जाएंगे। समझ गए? कंप्यूटर क्या है, हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, समझ गए? अब हम इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा डालेंगे बोले तो उसके लिए अलग से हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम रहता, या तो पेन ड्राइव में रहता, या तो फिर हम उसके लिए DVD राइटर का यूज करते हैं। DVD मालूम है सबको, ये DVD राइटर है। DVD राइटर का इस्तेमाल करते हैं, इसमें डिस्क डालते हैं, डिस्क के जरिए हम ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं। सबसे पहले हम ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं। इसके काफी टाइप, अगर हम रैम की बात करें इसमें अलग अलग आते हैं, DDR1 रहता है, DDR2 रहता है, DDR3 रहता है, DDR4 भी आ गया। इसमें अलग अलग वोल्टेज है समझने के लिए। अगर हम हार्ड डिस्क की बात करें इसमें दो रहते हैं, एक ID रहता है, SATA रहता है। SATA है, ID बोले तो ऐसा रहता है, ऐसा। अगर मदरबोर्ड की बात करेंगे हम एक्स्ट्रा के, तो यहाँ पे जो लिमिटेड ग्राफिक्स रहता है, हमको एडिशनल ग्राफिक्स लगाना, यहाँ पे स्लॉट रहता है, हम ग्राफिक्स कार्ड लगा सकते हैं, हमको ज्यादा ग्राफिक्स मिलता है। ये पीछे स्लॉट रहता। सपोज अगर हम ये पोर्ट्स काम नहीं कर रहे तो जो पोर्ट्स चलेगा तो हम एक्सटर्नल स्लॉट लगाकर उसको यूज कर सकते हैं। जैसा कि लैन कार्ड है, लैन कार्ड का इस्तेमाल काय के लिए होता है, हमको इंटरनेट कनेक्शन करने के लिए, जिसके लिए आपको मालूम होगा ऐसा केबल आता। आप अगर बीम से ले रहे तो कहीं से भी ले रहे था, ऐसा कनेक्शन आता आपके पास आके, रूटर में भी लगता है या डायरेक्ट भी आप सिस्टम को लगाते हैं, तो आप इसमें यहाँ लगाए। अगर ये खराब हो गया तो क्या होता, ये काम नहीं करता, तो मदरबोर्ड खराब नहीं हो गया, हम क्या कर सकते हैं, इस तरह का कार्ड यूज करके इसको स्लॉट पे लगाकर उसको यहाँ पे लगाए तो हमारा काम चल जाएगा। तो ऑप्शन बहुत है हमारे पास, एक्स्ट्रा स्लॉट लगा सकते हैं। तो ये चीज समझने के लिए इसको बोलते हैं हम पोर्ट्स। क्या बोलते हैं? सबसे पहले इसको समझने से पहले फिर से हम रिवर्स गेट में आते हैं। भाई अगर हमको कंप्यूटर समझने का सबसे बनाना तो हम क्या करेंगे? सपोज हम कंप्यूटर बनाना चाहते हैं, हम सबसे पहले क्या लेंगे? कैबिनेट लेंगे, राइट? कैबिनेट के अंदर हम क्या फिक्स करेंगे? फिर
स्टेप बाय स्टेप लोग कैबिनेट का नाम क्या फेस करेंगे फिर एसएमपी स्थाई के लिए पावर सप्लाई कराने के लिए, राइट। क्यों इन्हें क्या काम कर रहा, एसी टू डीसी में कन्वर्ट कर रहा, राइट। उसके अंदर हम क्या करेंगे, मदरबोर्ड क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि जितने पार्ट से कैसे कनेक्ट रहते हैं, मदरबोर्ड से कनेक्ट रहते हैं। उसके बाद में हम क्या करेंगे, प्रोसेसर लगाएंगे पाई के लिए, क्योंकि असल काम उसका रहता है प्रोसेस करने का, जिसको हम सीपीयू बोलते हैं, राइट। उस पे क्या लगाते हैं फिर हम, उसके ऊपर हीटसिंक कूलिंग फैन लगता है, कूलिंग फैन, राइट। उसके बाद में फिर रैम, रैम क्या के लिए, जब भी काम सबसे पहले डेटा कहाँ में जाता, उसके बाद में फिर क्या लगाएंगे, हार्ड डिस्क के लिए, सबसे पहले हार्ड डिस्क में हम क्या स्टोर करेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर करेंगे। वो आगे तक फिर हमारे रिक्वायरमेंट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद में क्या स्टोर होगा, उसमें हमारे इमेजेस, हमारे वीडियोस, हमारे टेक्स्ट जो भी है उसमें स्टोर होगा। समझ में आएगा, इतना ही चाहिए। इसके अलावा बहुत डिटेल है, लेकिन अब इतना समझिए काफी है। क्लियर, किसी को कोई डाउट है तो पूछो। क्या है पोर्ट्स, क्योंकि हम ये सॉकेट है, डायरेक्ट प्रोसेसर यहाँ पे लग रहा बोले तो एक्शन हो रही, वर्क हो रहा। ये स्लॉट है, रैम यहाँ कनेक्ट हो रहा तो वर्क हो रहा। इसके बाद में यहाँ पे भी कनेक्शन हो रहा है बोले तो ये वर्क हो रहा, राइट। अब एक चीज ये जो है इसको बोलते हैं हम, ये भी पोर्ट है, साटा पोर्ट है। अब हार्ड डिस्क कनेक्ट कैसे होगा, हार्ड डिस्क को कनेक्ट करने के लिए केबल है, ये केबल यहाँ लगा है ऐसा, और फिर इन्हें हार्ड डिस्क से ऐसा कनेक्ट हो रहा। अब एसएमपीएस कैसे कनेक्ट होगा, ऐसे एसएमपीएस कनेक्ट होगा। इसमें एक बड़े पीस रहते हैं, यहाँ पे प्रॉपर यहाँ लगेगा। इसके बाद में एक पिन और होती है, वो यहाँ पे लगेगी, तो इसको पावर आ गया। इसको पावर आने के बाद फिर ये सब डिवाइस को पावर सप्लाई करता है। तो आप देख सकते हैं केबल के जरिए कनेक्ट हुआ। अब लास्ट में पोर्ट्स के जरिए कैसे कनेक्ट हो रहा। सबसे ऊपर जो दिख रहा है आपको, हर मदरबोर्ड में नहीं दिखते, इसको बोलते हैं PS2 पोर्ट। पहले आते थे, आजकल नहीं आ रहे। PS2 पोर्ट है। ग्रीन बोले तो माउस के लिए कनेक्ट होता, पर्पल बोले तो कीबोर्ड के लिए। उसके बाद में इसको बोलते हैं सीरियल पोर्ट, पहले आता था, अब नहीं आ रहा है। नए मदरबोर्ड में नहीं मिलेगा आपको, इसको सीरियल पोर्ट बोलते हैं। ये माउस के लिए कनेक्ट होता था। ये पैरेलल पोर्ट नहीं, प्रिंटर के लिए। पहले प्रिंटर कनेक्ट होते थे इससे, लेकिन आजकल नहीं आ रहा है, क्योंकि पूरे USB के आ गए। उसके बाद में ये VGA पोर्ट, कंप्यूटर में जब से P1 आया तब से लेकर अभी तक ये चेंज नहीं हुआ, सेम है। पहले भी ये सेम यही कनेक्टर था, आज भी VGA, इसको बोलते हैं VGA पोर्ट, आज भी यही है। आप देखो पुराना मदरबोर्ड उठा के देखो तो आपको यही कनेक्शन मिलेगा, अभी नया देखो तो यही मिलेगा। लेकिन थोड़ा इसमें डेवलपमेंट क्या हुआ कि इसमें जो एडवांस है वो है DVI और HDMI। अगर आपको बेटर क्वालिटी चाहिए ग्राफिक्स की तो आप DVI का यूज करते हैं, और उससे बेटर चाहिए तो HDMI का यूज करते हैं। उसमें आपको ग्राफिक्स क्वालिटी और अच्छी आती है, लेकिन नए मदरबोर्ड्स में अवेलेबल है। उसके बाद में ये तो USB है आपके, USB में थोड़ा डेवलपमेंट है, 2.0, 3.0, लेटेस्ट में 3.0 आ रहे हैं। और ये लैंप पोर्ट, और उसके बाद में साउंड पोर्ट। हमेशा आप याद रखिए, जो ग्रीन वाला होता है ना, यहाँ पे आप स्पीकर का लगाना, और जो पिंक है यहाँ पे माइक का लगाना। ये पोर्ट समझ में आ गए। ये केबल यहाँ लगा, इसको कनेक्ट कर देंगे, ये तो डायरेक्ट लग जाएगा। इसके बाद में नहीं, फिर यहाँ कनेक्ट हो जाता है, ऐसा कनेक्ट हो गया नहीं यहाँ पे ऐसा, फिर ऐसी केबल के जरिए पूरा ऐसा कनेक्शन हो जाता। समझ में आया ना? कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। रोम क्या है, बायोस क्या है, सीमॉस क्या है? तो बैटरी देख रहे हैं आप लोग, इसको सीमॉस बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ये सीमॉस क्या काम करती बोले तो, अगर ये बैटरी हम निकाल ले तो हमारे सिस्टम में जो टाइम डेट रहता है ना, वो डिस्टर्ब हो जाता है। बहुत वक्त ये भी होता है कि आप इंटरनेट ऑन करो,
वेबसाइट ऑन नहीं होती। रीजन क्या है, सीमॉस में डेटा टाइम सेट नहीं है। तो सीमॉस जो सपोर्ट करती है हमको डेटा टाइम सेट करने के लिए सपोर्ट करती है सिस्टम के लिए, ठीक है। देन रोम और बायोस क्या है, क्या रोम और बायोस। अब रोम तो मैं यहाँ पे आपको समझा नहीं सकता, यहाँ पे एक छोटी सी चिप है रोम है, लेकिन हर मदरबोर्ड में अलग अलग रहती है। सीमॉस क्या हार्डवेयर है सॉफ्टवेयर है, सीमॉस हार्डवेयर है सॉफ्टवेयर है। हाँ। और रोम जो है, सपोज मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे चिप है, ये रोम है, तो रोम भी एक हार्डवेयर है। क्या है, हार्डवेयर है। रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। सीमॉस को बताएंगे वो रोम का है रीड ओनली मेमोरी, यानी इसका नाम है रीड ओनली मेमोरी, खाली रीड करो, आप चेंज मत करो। तो रोम के अंदर बायोस एक सॉफ्टवेयर आता, क्या आता, जिसका नाम है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्या है, बायोस जो सॉफ्टवेयर रहता, जब कंपनी में मदरबोर्ड बनता ना, जैसा आपका फोन है, अब पुराने फोन है उस पर आप 128 GB मेमोरी लगा सकते हैं, क्यों, सपोर्टेड नहीं है। ऐसे मदरबोर्ड की अलग अलग कंपनीज रहती है, अलग अलग सीरीज रहती है, वो हिसाब से कंपनी वाले क्या करते हैं, इस मदरबोर्ड पे क्या क्या सपोर्ट करना, वो पूरा एक सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट कर देते, जिसको बोलते हैं बायोस। उसमें कन्वर्ट करके टाइम फिक्स कर देते रोम के अंदर। तो सॉफ्टवेयर बायोस क्या हुआ, फिर बायोस सॉफ्टवेयर हुआ ना। वो सॉफ्टवेयर कैसा दिखता है, देखो ये सब पार्ट्स ऑफ उसके जो बता दिया मैं आपको, कैबिनेट, एसएमपीएस, मदरबोर्ड, फेसिंग प्रोसेसर, रैम, हार्ड डिस्क, ऐसा रहता बायोस। ये रोम है, चिप है, ये सीमॉस है, ऐसा बायोस रहता। आप कंप्यूटर के, अब आपको नहीं मालूम पड़ेगा बेसिक लेवल पे, जब आप सेटिंग में जाएंगे कंप्यूटर के तो आपको ऐसा मिलता है, तो वहां से आपके पास एक सेटिंग मिलती है कि आपको सबसे पहले हार्ड डिस्क को रन करना है कि पेन ड्राइव को रन करना है, या फिर आपको यहाँ पे सपोज आपको आप चाहते हैं कि भाई यहाँ पे जो साउंड आ रही ये साउंड ना आए, तो आप क्या कर सकते हैं, इसके सेटिंग में जाकर साउंड को डिसेबल कर दे सकते हैं, तो साउंड नहीं आएगी। इंटरनेट को भी डिसेबल कर सकते हैं आप चाहते हैं कि यूएसबी, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि कोई यहाँ पे पेन ड्राइव ना लगाए, नहीं, इससे कोई डिसेबल कर तो कोई लगाएगा भाई तो वर्क नहीं करूँगा ना, प्रोसेस ही नहीं होगा, तो यहाँ से तो इसको डैमेज नहीं कर सकते, परमानेंट डैमेज रहेगा, तो उसको अंदर सॉफ्टवेयर में सेटिंग में जाकर बायस में जाकर वहाँ से उसको डिसेबल कर देते, तो काम ही नहीं करता, अपने हिसाब से इनेबल कर सकते। समझ में आ गया, बायस क्या है, मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे कंप्यूटर की तरफ से सॉफ्टवेयर आता हुआ है, वो एडिट नहीं होता, उसके अंदर खाली ऑप्शन आते हैं यस नो करने का, जितनी लिमिट है तो साथ को सेटिंग कर ले सकते हैं, अपने तरफ से कुछ भी नहीं कर सकते, जो टाइम के अंदर रहता रोम के अंदर रहता। ये एप्लीकेशन है। फिर इसके बाद में हम जब इतना समझ गए तो आगे फिर इंटरनेट में अपना मेल आईडी कैसे बनाना, उसको ओपन करना, फिर पीडीएफ फाइल कैसे करना, इसके अंदर एक एक चीज़ के डिटेल है। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखते आशी क्लास से फायदा हुआ ना आप लोगों को भाई? तो हुआ ना। अपना ये फर्स्ट संडे अपन ये ट्रायल करें अपन ये, अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो ये मेरे नंबर पे हम नेक्स्ट संडे करना नहीं करना आप लोगों को बोलना पड़ा। नेक्स्ट संडे अपन ईमेल कैसा ओपन करना, कैसा पीडीएफ फाइल बनाना, जनरल चीज़ जो आज की जो ज़रूरत की चीज़ें है नेक्स्ट संडे पर वो करेंगे। सेंड कैसा करना, अपन सेव कैसा करना, सारा चीज़ें नेक्स्ट संडे बताएंगे इंशाल्लाह। टाइमिंग की भाई पाबंदी करो, 2 to 4 है अपना टाइमिंग। अगर आप लोग 2:45 को आएंगे तो आप लोग का टाइम 1 घंटे में असर का टाइम बहुत आप लोग टाइमिंग पाबंदी करो। और हमारा अब जो आज जो अपनी पूरी क्लास थी अपनी, इसके अंदर हमारा एक यूट्यूब चैनल है हमारा ग्लोबल टेक गुरु बोल के, ये अपना एक यूट्यूब चैनल है ग्लोबल टेक गुरु बोल के, इसमें हम पूरी आज की वीडियो डाल देंगे पूरी। अगर कुछ डाउट्स भी है आपको तो आप प्ले करके देख सकते हैं आप। हमारा ग्लोबल टेक गुरु यूट्यूब चैनल है, और जो भी इसके अंदर टेक्निकल चीज़ है हमारा हेल्थ के रिलेटेड और अपने ये कंप्यूटर के सारे चीज़ें तो डालेंगे पूरा क्लास का पूरा आ जाएगा पूरा।